मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों? बना तो दिया रक्षा मंत्री, उन्होंने बना तो दिया विदेश मंत्री, उन्होंने बना दिया राष्ट्रपति, लेकिन उनका जो काम होता है, राष्ट्रपति का जो काम होता है प्रधानमंत्री जी खुद कर लेते हैं, विदेश मंत्री का जो काम होता है प्रधानमंत्री खुद कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री का जो काम होता है प्रधानमंत्री खुद कर लेते हैं, जिसका काम है वो सब प्रधानमंत्री जी करते हैं। चीज बताइए, इनकी सरकार 2014 में बनी, मई 2014। चाहते तो तब से बिल ला सकते थे ना, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि महिलाओं का वोट लेना है। अब ले आए। अरे देखो जी, हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, और अब महिलाएं भी जान चुकी हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न वस्त्र घुमाया गया तभी प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा था। ये चुनाव आयोग को सीधा टारगेट करने का काम करता है। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन ऐसे लोग जब बताते हैं तो चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग का काम करता है, क्योंकि पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल को, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल को, मतलब बेईमानी है। चुनाव आयोग से मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से करवाए। इसके पीछे की मंशा यही है कि ईवीएम हैक कर दो। अच्छा, वोट किसी को दो भाजपा पे चला जाए जी, वोट किसी को दो जी भाजपा पे चला जाए। सर, भाजपा के लोग ही कह रहे हैं, और पहले ही विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा मैंने चाय बनाई, वो कहते थे चाय बेचा, और बेचने वाला हमेशा बेचने पे तुला रहेगा। उसने आकाश से लेकर पाताल तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, शांत रहिए, दलाली मत करिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ आकाश पाताल सब कुछ बेच देने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही है, और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो छवि है ना, वो पूरे संसार में धूमिल हो रही है। प्रधानमंत्री जी मतलब जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, तो प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा बचाने के लिए दूसरों के घर पे पत्थर फेंक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई ना जमीर बचा है और ना ही कोई अस्तित्व बचा है। क्यों नहीं जमीर बचा है? और पूरा विदेशों में जाते हैं। विदेश भाई, पूरा विदेश में किस लिए जाते हैं? फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए विदेश में जाके अडानी जी को ग्रुप में कैसे बढ़ाया जाए, अडानी जी को व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, उस लिए अपने देश के बिजनेसमैनों को बिजनेस दे रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है, मुझे उससे दिक्कत है। मतलब आपको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत है? मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों? प्राइवेट प्रधानमंत्री जी बना दो। मतलब आपको अडानी से दिक्कत नहीं है? मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपति हैं मैं उनके खिलाफ, मित्रवाद के खिलाफ हूँ मैं। मतलब आपको लगता है कि अडानी जी और मोदी जी का मित्रवाद है? बिल्कुल। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, पूरी एक एक संपत्ति को बेच के अडानी जी के उसमें लगा रहे हैं। अभी बताइए कि बेईमानी है सर या नहीं है? प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर तक चले गए हैं कि अभी राहुल गांधी ने मोदी अडानी के 20,000 करोड़ वाले पर चर्चा की और प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाते हैं। किसी के भी साथ दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है ना। कौन सी अर्थव्यवस्था? आज अर्थव्यवस्था बताइए भारत की कितनी है? जीडीपी कहाँ जा रही है? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई है। वो तो बनेगी ना, कब बनेगी साहब? बनेगी कब? यही तो बात पूछता है भारत। गरीब जो लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको कितना फायदा पहुंचा है? उनको कितना फायदा हुआ है बताइए इनकी सरकार से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 4 लोगों का व्यापार, 2 खरीदेगा 2 बेचेगा। 2 गुजराती खरीद रहा है और 2 ही गुजराती बेच रहा है। 2024 पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। आपकी बढ़ गई जी? बढ़ गई आपकी? नहीं, बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट आई है बताओ? रिपोर्ट के मुताबिक तो रिपोर्ट तो बताओ ना कौन सी आई है? IMF की भी रिपोर्ट आई है। अच्छा, एक चीज बताइए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, अच्छी बात है, लेकिन किनके बढ़े हैं? जो प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल करीबी लोग हैं। एक गरीब से जाके पूछोगे ना, चाचा कितना कमाते हो? 9,000 रुपया भैया कमाते हैं। सिलेंडर चाचा कितने में मिलता है? 1,200 रुपए का मिलता है। लड़का है? हाँ, 2 लड़का है। जो 2029 में होना चाहिए था, मोदी जी ने अब कर दिखाया महिला आरक्षणों को लेकर। देखिए, महिला आरक्षण की आपने बात की, महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा छलावा है। प्रधानमंत्री जी आरक्षण को किस हिसाब से देंगे ये पहले बताएं। और इसकी पूरी क्रेडिट ना कांग्रेस पार्टी को जाती है। प्रधानमंत्री जी सोच भी नहीं रहे थे महिला के बारे में, तब ये बिल ले आए थे। सोनिया गांधी ने कहा SC OBC को भी शामिल करना चाहिए महिला आरक्षण। तो मैं भाई पूरी बात तो सुनने दीजिए ना, कहने दीजिए। आप अपना कहना तो अपना ही कह लीजिए, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। हाँ, महिलाओं की हितैषी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। अब 33% आरक्षण किसको मिलेगा? मोदी जी बताएंगे क्या? बताना चाहिए ना सर। अभी भी पास नहीं किए हैं, लाए हैं।
और कांग्रेस की सरकार में राज्यसभा में पास हो गया था। लोकसभा में अगर कोई महिलाओं के बिल का विरोध करने वाली थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। उमा भारती ने मोदी कहा जी कि विदेश मोदी मंत्री सरकार बना देते हैं, जल्दबाजी में महिलाओं को रक्षा मंत्री बना देते हैं। देखिए, और आप कह रहे हैं महिला विरोधी हैं। देख लिए एक चीज की, उन्होंने बना तो दिया रक्षा मंत्री, उन्होंने बना तो दिया विदेश मंत्री, उन्होंने बना दिया राष्ट्रपति, लेकिन उनका जो काम होता है, राष्ट्रपति का जो काम होता है प्रधानमंत्री जी खुद कर लेते हैं, विदेश मंत्री का जो काम होता है प्रधानमंत्री खुद कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री का जो काम होता है प्रधानमंत्री खुद कर लेते हैं। जिसका काम है वो सब प्रधानमंत्री जी करते हैं। अनुराग जी, उमा भारती ने कहा है कि मोदी सरकार जल्दबाजी में कर रही है, हम आंदोलन करेंगे। नहीं, जल्दबाजी देखो, कोई भी काम अगर सूर्यास्त 6 बजे का टाइम है, अगर 3 बजे हो जाएगा तो सबको तकलीफ होगी। कोई काम जल्दबाजी में, एक शालीनता से, हिसाब किताब से होता है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं होनी डिम्पल चाहिए। यादव ने कहा है कि यह साजिश है, इसमें सोच है। बिल्कुल महिलाओं के लिए, जल्दबाजी में ला रही है। वोट के लिए बिल्कुल 24 का चुनाव आ रहा है। 24 सर, दूर है, 23 में से बिल लेकर आई एक है। चीज बताइए, इनकी सरकार 2014 में बनी, मई 2014। चाहते तो तब से बिल ला सकते थे ना, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि महिलाओं का वोट लेना है। अब ले आए। अरे देखो जी, हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, और अब महिलाएं भी जान चुकी हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न वस्त्र घुमाया गया तभी प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा था। एक सवाल है मेरा अनुराग जी। एक बीजेपी का जो सांसद है वो ये बोलता है कि जनता वोट चाहे किसी को भी देगी, हाँ, जीतेगा तो मोदी की। हाँ, मोदी ये देखो, ये चुनाव आयोग को सीधा टारगेट करने का काम करता है। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन ऐसे लोग जब बताते हैं तो चुनाव आयोग चुना लगाओ आयोग का काम करता है, क्योंकि पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल को, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल को, मतलब बेईमानी है। चुनाव आयोग से मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से करवाए, क्योंकि बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं होगा, आयोग तो ये कह रहा है कि जो वीवीपैट की जो पर्ची है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वीवीपैट की जो पर्ची हम गिनते रहें। ये तो फिर पुरानी परंपरा पे चला जाएगा। नहीं, पुरानी परंपरा पे चले जाएगा, इससे इनको दिक्कत है। और इस परंपरा से चलेगा तो जो इनके नेता ने कहा है, इसके पीछे का मंशा, इसके पीछे की मंशा यही है कि ईवीएम हैक कर दो। अच्छा, वोट किसी को दो भाजपा पे चला जाए जी, वोट किसी को दो जी भाजपा पे चला जाए। सर, भाजपा के लोग ही कह रहे हैं, और पहले ही विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू करें। ईवीएम के खिलाफ अगर गलत होता है ईवीएम तो घोषी में चुनाव जीत पाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो होता नहीं कि छोटका छोटका जिता देंगे, बड़का को कैसे जीतना है। बड़का अभी लोकसभा सबसे बड़ा है ना। कर्नाटक में आपका चुनाव बना, आपका बनी है कि नहीं सत्ता? बिल्कुल सत्ता बनी है। देखो, ईवीएम से नहीं हुआ। वहाँ भी तो कह रहे थे बजरंग बली की जय। बजरंग बली का गदा इतना तेज पड़ा, इतना तेज पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूट गया। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक 2024 में फायदा पहुंचाएगा, महिलाएं सारी नहीं, देखिए, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते। 200 रुपए गैस का दाम कम हो गया है। सुभाष चंद्रा का 5000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया गया। आप लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? सुभाष चंद्रा उनके मामा लग रहे हैं, और जो कर्जा माफ किया गया गुजरात से लेकर आए थे, जो कर्जा माफ किया गया, किसान अगर 2 लाख रुपए का कर्जा ले लेता है, उसका चप्पल घिस जाता है, उसका कर्जा माफ नहीं होता है। अगर कोई गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए का कर्जा ले लेता है, भारतीय जनता पार्टी उन पर 20 गुने का टैक्स लगा के वसूल कर लेती अब है। मोदी जी के निगेटिव चीजों क्यों देखते हैं, अच्छी चीजों क्यों नहीं देखते? G20 है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा चीज हमको बताइए ना, मोदी जी का अच्छा चीज बताइए बनाने। देखिए, एक चीज, पूरा कश्मीर से लेकर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी और कुछ नहीं बनाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम चाय बेचा करते थे, ठीक, और आज वो देश बेच रहे हैं। अगर वो चाय बनाते तो देश को बना देते। अब वो बेचने वाला है साहब, उनकी मंशा को समझिए। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा मैंने चाय बनाई, वो कहते थे चाय बेचा, और बेचने वाला हमेशा बेचने पे तुला रहेगा। उसने आकाश से लेकर पाताल तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, शांत रहिए, दलाली मत करिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ आकाश पाताल सब कुछ बेच देने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, एक मिनट सवाल है, आप पर FIR भी दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी आप गाली दे रहे हैं मोदी सरकार को। देखिए, जनता जानना चाहती है कि FIR का क्या अपडेट है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही है, और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। तो हम गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, भगत सिंह की विचारधारा को, अंबेडकर के, पेरियार की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। हम इनके जेल मुकदमों से साहब डरने वाले नहीं हैं। एक मिनट अनुराग जी, आप बोले हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार सब चीज बेच रही है, तो ये तो दोहरा स्टैंडर्ड हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सरकारी प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों है अगर हर चीज प्राइवेट होता है? जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो अश्विनी वैष्णव जी का साथ में फोटो खींचेंगे?
जब शिक्षा प्रणाली सरकारी नहीं रहेगी तो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में फोटो खींचेंगे, बताइए आप। लेकिन चीजें प्राइवेट हो रही तो सुधर भी तो रही नहीं, है। प्राइवेट में क्या सुधार दिया? प्राइवेट रोड कर दिया जी, रोड पे चले तब टैक्स हैं, रोड बन रही है उस पे टैक्स, गाड़ी खरीदा उस पे टैक्स, डीजल पेट्रोल पे टैक्स, मतलब हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, टूल टैक्स, मतलब 10 प्रकार का रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो 10 प्रकार का टैक्स दे रहे लेकिन हैं। सत्ता में आ तो जा रहे हैं, पब्लिक उनको जिता रही है वोट देकर। देखिए अहंकार है, अहंकार रावण का टूटा था, अहंकार अंग्रेजों का टूटा था, अहंकार लोधियों का टूटा था, अहंकार मुगलों का टूटा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ज्यादा दिन चलने वाला अच्छा, नहीं। बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि कांग्रेस को 2024 में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पूरा ये देश अपना भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा और भाजपा जब तक हटेगी उन्होंने नहीं। कांग्रेस के लिए बोला है। मैं भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, मैं भाजपा के लिए बोल रहा हूँ ना। रामदेव कौन है भाई? उलाला रामदेव, वो लो शिलाजीत लो, सफेद मुसली लो, कोच के बीज लो, फलाना लो, ढिमकाना लो, जो खुद नहीं खाता, खुद कहता है स्वदेशी अपनाओ और खुद विदेशी अपनाता है। तो अब उसके झूठे और फरेबी की बात में आप विश्वास करते हो? चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।